हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मोइन जी के जीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर आप पढ़ने वाले हैं, मतलब पढ़ने क्या वाले हैं, आप रिवाइज करने वाले हैं आपका जीके कितना आप में आपने पढ़ा है वो यहाँ पर आप टेस्ट कर सकते हैं कुछ ही सेकंड में। तो चलिए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पर पता ही है कि आपको यहाँ पर 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही मानो, क्योंकि आपके पेपर में आते ही आते हैं और आपको विद इन 4 से 5 मिनट्स के अंदर आपको 15 क्वेश्चनों को रिवीजन करवा दिया जाएगा और आपको थोड़ी सी डिटेल भी उसके साथ बता दी भी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? तो आपको बताना है कि जब अपना मध्य प्रदेश बना था तब उसके बाद मतलब उससे पहले मतलब सबसे पहले कौन सी राजधानी बनी थी और फिर उसके बाद कौन बनी। ठीक, तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है इंदौर। ठीक, कब बनी थी? ये ग्रीष्म काल के दौरान 1948 से 1956 तक मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर थी। ठीक है, ग्रीष्मकालीन जब क्या लगा था? ग्रीष्मकालीन लगा था, तब 1948 से 1956 तक क्या था? मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि भोपाल का अंतिम शासक नवाब कौन था? जब भोपाल का, आपको पता है कि जब भोपाल का मिला रहे थे तो भोपाल एक अलग था। जब मध्य प्रदेश बना था तो भोपाल मध्य प्रदेश से में नहीं आता था। ठीक, उसको बाद में मिलाया गया। तब उसके जो लास्ट नवाब थे, आखिरी नवाब थे, वो कौन थे और उनकी मृत्यु कब हुई वो जानेंगे। तो यहाँ पर उनका क्या नाम है? हमीदुल्लाह खान। इनमें बहुत जगह पर मोहम्मद हमीदुल्लाह खान भी आता है। ठीक है, तो आपको हमीदुल्लाह खान याद रखना है। और ये कब से कब तक रहे? ये रहे आपके 9 सितंबर 1894 से 4 फरवरी 1960 के बीच में ये रहे। ठीक, तो इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1960 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर ये नवाब लास्ट माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से कौन सी नदी उत्पन्न होती है? आपको पता है कि अनूपपुर से जो जिला होता है ना, अमरकंटक पठार, उससे कौन सी नदी उत्पन्न होती है? तो वो है नर्मदा नदी। ठीक है, कौन सी है? नर्मदा नदी। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? मध्य प्रदेश की और गुजरात की, दो देशों की जो जीवन रेखा नदी के नाम से जाना जाता है, जीवन रेखा के नाम से कौन सी नदी है? वो आपकी है नर्मदा नदी है। और ये कहाँ कहाँ से जाती है? ये आपकी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होती हुई आपकी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये तीन मतलब 3 राज्य को कवर करती है, स्टेट को कवर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश की पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, पहली सबसे लंबी नदी कौन सी? कभी कभी यहाँ पर क्या होता है कि क्वेश्चन पढ़ाने में बहुत ध्यान तो रखता हूँ मैं, पर कभी कभी अगर गलती हो जाए तो आप कमेंट में बता दें कि सर इसका ये नहीं, इसका ये आंसर हो सकता है। फिर मैं उस पर सर्च करके भी आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा कि ये है या नहीं है। ठीक, और इसका क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी हो जाएगा। ठीक, अब ये कितनी लंबी है? तो इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर लंबी है ये नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश प्रथम मेगा फूड पार्क कहाँ और कब बना? ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि मेगा फूड पार्क क्या होता है। ये एक योजना है कि क्या करती है, आपको किसानों को लाभान्वित करती है और जो लोग खरीद रहे हैं उनको भी लाभान्वित करती है, फ़ायदा पहुंचाती है। तो ये कहाँ खुली थी? ये खरगोन में, अपने यहाँ पर एमपी में खरगोन में खुली थी। ठीक, कहाँ कब खुली थी? ये 12 फरवरी 2016 को खुली थी। अब इसका और भी विस्तार से बताएंगे कि कहाँ खुली थी। ठीक, तो नेक्स्ट देखो, जिले की कासरवाड़ तहसील के पनवा गांव में उद्घाटन हुआ। कौन ने उद्घाटन करा था इसका? जिसका उद्योग मंत्री थे जो मध्य प्रदेश के, कब? 2016 की सरकार में, वो आज भी वही है, 2024 में भी वही सरकार है। ठीक, तो कौन था ये? हरसिमरत कौर बादल थे। उन्होंने इसका जो मेगा पार्क था, मेगा फूड पार्क था, इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में प्रथम मेगा फूड पार्क किस नाम से जाना जा रहा है? आप ये तो जान गए कि किसने किया था, तो आपका हरसिमरत कौर बादल जी ने इसका आपका उद्घाटन किया था। और ये कहाँ था? खरगोन में था। ठीक, खरगोन में। ना, इसका क्या नाम से चल रहा है? तो ये इंडस नाम से आपके यहाँ पर चल रहा है मध्य प्रदेश में। और ये क्या है? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर इसको योजना को लिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि मेगा फूड पार्क का क्या मतलब होता है? अब आपको मतलब नहीं है पता, तो मैं आपको यहाँ पर मतलब भी बता दूँ कि इसका क्या मतलब होता है, आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेगा फूड पार्क स्कीम का उद्देश्य किसानों और प्रसंस्करणकर्ताओं तथा खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लाभ लाना और कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराना है। बाजार को किसको? कृषि उत्पादन को किससे जोड़ना है? डायरेक्ट बाजार से जोड़ने का एक तंत्र, एक प्रक्रिया है, ताकि मूल्यवर्धन को अधिकतम, बर्बादी को न्यूनतम, किसानों की आय में वृद्धि और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करना सुनिश्चित किया जा सके। इस वजह से क्या है, जो मेगा फूड पार्क को खोला गया, जिससे जो किसान है डायरेक्ट बाजार से कांटेक्ट कर पाएँ और जो गाँव के लोग हैं उनको रोजगार मिल सके। ठीक, और वहाँ पर रोजगार पैदा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि
देश का पहला मेगा फूड पार्क किस राज्य में खोला गया? देश का मतलब कि भारत का पूछ रहा है। मध्य प्रदेश का तो खरगोन में हो गया है ना। कब खुला था? 2016 में खुला था, 12 फरवरी को। तो देश का पहला मेगा फूड पार्क किस राज्य में खोला गया? तो ये आपका खोला गया आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, आंध्र प्रदेश में एक जिला है चित्तूर में, वहाँ पर इसको खोला गया। आपको बताना है कि कब खोला गया, डेट आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि वर्तमान में भारत में कितने मेगा फूड पार्क हैं? इस पर भी एक कन्फ्यूज़न है, मैं आपको करीब बता दूं, क्योंकि कहीं इसको 24 बताते हैं, कहीं ये 23 बताते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 23 से अधिक। तो अगर आपको एग्जाम में आए तो आप देख सकते हैं कि 23 या 24 की समथिंग कुछ ना कुछ आएगा। ठीक, 23 से अगर अधिक आता है और ऑप्शन में 24 है तो फिर आप वो लिखेंगे, अदरवाइज 23 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है। ठीक है, तो आपको पता है इसका क्या है, नर्मदा नदी है। तो ये कहाँ से? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो वो है मालवा का पठार। कौन सा है? मालवा का पठार है। और ये क्या है? विंध्य पहाड़ियों के आधार पर त्रिभुजाकार पठार है। किस टाइप का है? त्रिभुजाकार पठार है। यह एक लावा पठार है। क्या है? ये एक लावा निकलता है इसमें से, एक लावा पठार है। इसके पूर्व में बुंदेलखंड और उत्तर पश्चिम में अरावली पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के अंदर, मतलब मध्य प्रदेश का जो नक्शा है, डिज़ाइन है, वो किस प्रकार की आकृति का है? तो वो आपका है एक ऊँट के बैठे हुए आकृति जैसा है। जैसे ऊँट बैठा होता है, उसकी जो आकृति बनती है, शेप्स बनती है ना, उसी प्रकार का अपना मध्य प्रदेश की भी मतलब नक्शे की आकृति बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि भारत में कौन सा पठार नहीं है? तो कौन सा पठार नहीं है? तो मैकाल पठार यहाँ पर नहीं है। मैकाल श्रेणी भारत में स्थित पठार नहीं है। लेटराइट आच्छादित समतल शीश पठार पैट होते हैं जिनकी ऊंचाई कितनी? 2000 से 3000 की फीट या फिर 600 से 900 मीटर तक की होती है। ऐसा कोई भी अपने यहाँ पर पठार नहीं है। अगर है तो आप मुझे कमेंट करके मुझे सही करें, राइट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मैकाल पर्वत श्रेणी में कौन कौन से वन मिलते हैं? ठीक है, तो कौन कौन से वन मिलते हैं? घास मिलती है, कटीले झाड़ियों से लेकर पतझड़ी वनों के दानव साल और सागौन के वृक्ष आपको वहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका कि मैकल पहाड़ियों में कौन सा खनिज पाया जाता है? मैकल पहाड़ियों में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो वो आपका पाया जाता है बॉक्साइट। कौन सा पाया जाता है? बॉक्साइट। यहाँ पर लिखा नहीं गया तो साइट और लिख लेना आप लोग। ठीक है, बॉक्साइट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नहीं है अब। ठीक, 15 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, मोबाइल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप जल्दी से रिवाइज कर लें। और आपको इस वीडियो को एक आपके बेस्ट फ्रेंड को जरूर शेयर करना है और डेली आपको वीडियो वॉच करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।